everyone, welcome to Learn Logic. Today we will continue our coordination compound series. और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिज्म एंड कलर स्पेक्ट्रा. ये 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, आज इसको कवर अप करेंगे. इसके साथ साथ मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर स्पेक्ट्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगी. ठीक है. सो मैग्नेटिज्म, देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं. कोई भी कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड का हम मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वो कैसे कर सकते हैं, इससे अर्लियर वीडियो में हमने देखा है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं 3, 4, 5, इसकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी. फर्दर स्प्लिट होके ये 2 में स्प्लिट होंगे. ये वाला पढ़ा है हमने, दिस इज T2G एंड दिस इज EG. ये नीचे वाले हैं 3 और ये ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स है. इतना पढ़ा है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जितना ये डेल्टा नोट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कोई भी लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लीगेंड है वो क्या करेगा, उसकी जो डेल्टा नोट वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा हाई होगी. द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड द मोर विल बी द और हाई विल बी द डेल्टा नोट. उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा. जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो वो क्या बनाएंगे, उनमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो नीचे के नीचे रहेंगे. वो बनाएंगे हमारे लो स्पिन. मतलब क्या है कि अगर ये स्पेस ज़्यादा हो गया तो उसको एक्साइट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को आगे इसमें जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, यहीं पर पेयरिंग करेगा. तो यहाँ पर पेयरिंग हो रही है तो वो बनाएंगे लो स्पिन. ठीक है. तो अगर देखो सारों की पेयरिंग होगी तो वो क्या होंगे, अगर सारे ऑल पेयर्ड अप तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक. और अगर सिंगल है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है. ये बनेंगे लो स्पिन. ऐसे ही वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, जो डेल्टा नोट है ये वाली लेस होगी. ठीक है. ये वाली कम है तो वो क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में यहाँ भी जाएंगे तो ये यहाँ पर जब जाएंगे वो अनपेयर्ड, पहले तो क्या करेंगे, सारे सिंगल होंगे. अगर सारे सिंगल है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. तो इस तरह से हम इसके बेस पर क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कोई भी गिवन कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है. नेक्स्ट अब कलर स्पेक्ट्रा. कलर स्पेक्ट्रा में क्या है कि जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं. ठीक है. वो कलर कैसे शो करते हैं, उनमें कलर किस वजह से आता है वो रीज़न देखते हैं हम. जो डी ऑर्बिटल है ये हो गया T2G एंड दिस इज EG. इस वाले में सपोज करो, ये तो हमें पता है जो इसकी एनर्जी हाई है इसकी कम है, ये हमने दिखा दिया एनर्जी को E से, या फिर एनर्जी लिख लो. सपोज करो ये D1 है, मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब इसको क्या हुआ, इसको हमने बाहर से ना कुछ एनर्जी दी, या फिर इसने ना कुछ किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, किसी भी कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा गया है. जब इसने क्या किया, एनर्जी यूज करके यहाँ गया है, तो कौन सी, जहाँ अब यहाँ जाने के बाद जो कलर हमें दिखेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा. ठीक है. जो कलर है वो किस वजह से हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रही है. कौन सी ट्रांजिशन होगी, ये डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन क्यों बोला है, क्योंकि देखो ये T2G किसका है, डी ऑर्बिटल का ही है. EG किसका है, डी ऑर्बिटल का. तो डी से डी में ट्रांजिशन हो रही है. ये नहीं है कि डी से पी में हो रही है फिर एस में, ये डी की डी में हो रही है, इसीलिए इसको डी ट्रांजिशन बोल रहे हैं. इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि हमारे पास ये कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया हमें H2O 6 3 पॉजिटिव, CO NH3 6 3 पॉजिटिव एंड CO CN 6 3 नेगेटिव. अब इस वाले को क्या करना, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना. जो ये ऑर्डर है इसको अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑर्डर. किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें. तो वेवलेंथ का तो हमने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है कि E इज इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा. इसके यहाँ होता है, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज H प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. E क्या है, एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं.
तो इस वाले में क्या रिलेशन है, जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। इसका मतलब ये है अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी उसकी कम होगी। वाइस वर्सा होगा कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम, या फिर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा, ऐसे उल्टा चलेगा इनका। इनवर्स में ना अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ भी ज़्यादा, बट ये इन्वर्सली अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ इसकी कम होगी। ये रिलेशन पता है हमें, ठीक है। उसके बाद अब जो ये वाले देखो, इनमें मेटल तो क्या है, सभी सेम ही है, लिगेंड्स का फर्क है। लिगेंड्स कौन से हैं, H2O है, NH3 है एंड CN है, ये लिगेंड्स है। अब ये बताओ मेरे को कि इनमें से वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। एक बात पता है आपको, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये डेल्टा नोट, ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है CFSC, तो जो ये डेल्टा नोट है ये वाला उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ये उसको क्या करेगा, उतनी ज़्यादा ये स्प्लिटिंग करेगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा, ये वाला, उसके बाद ये है, फिर ये, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का ऑर्डर। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा वो एनर्जी करेगा, तो एनर्जी का भी ऑर्डर क्या होगी, H2O, NH3 एंड CN, ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा इसका, बिल्कुल रिवर्स, CN NH3 एंड H2O, ये हो गया। मतलब कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें, H2O की होगी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH3 की, फिर CN की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये वाला ऑर्डर, इस वाले में ये वाला ऑर्डर लगेगा वेवलेंथ का। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। सो क्वेश्चन है टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव इज कलर्ड, जबकि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो क्या बताया था मैंने रीज़न कलर और कलरलेस होने का, कि जिसमें DD ट्रांजिशन होगी, DD ट्रांजिशन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कलर शो करते हैं। अगर डी ट्रांजिशन है तभी वो कलर शो करेंगे। तो सिर्फ हमें यही देखना है कि DD ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला लेंगे, इसमें है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेक्टी 3D2 4s2 होती है इसकी, 3 पॉजिटिव है, मतलब कि क्या बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट होंगे, यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, 3D1। तो ये हो गया T2G एंड दिस इज EG, इसमें D1 में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी या फिर कोई रेडिएशन, तो इसमें क्या होगी, एक्साइटेशन हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, और ये वाला यहाँ से यहाँ या फिर इस वाले में पहुँच जाएगा। तो इसमें ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन DD ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करेगा, ये कलर्ड होता है। जबकि जो Sc3 पॉजिटिव है ये तो 3D14s2 होती है सिंपल इसकी, और Sc3 पॉजिटिव में क्या होगा 3D0। तो D वाले में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो ट्रांजिशन कहाँ से होगी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नो इलेक्ट्रॉन, नो DD ट्रांजिशन, सो कलरलेस, तो कोई कलर भी नहीं शो करेगा, तो ये हो गया कलरलेस। अब करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो इससे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं वो सारे किसके थे, ऑक्टाहेड्रल के। अब करते हैं CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस वाले में क्या होगा, जो हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था ना उसका बिल्कुल रिवर्स अपोजिट होगा। जैसे कि D ऑर्बिटल है 3 4 5, ठीक है, इसकी क्या हुई, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया एनर्जी इंक्रीज हो गई। एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ये स्प्लिट होगी। स्प्लिट किस में होगी, ये E में होगी और ये T2 में, ये E में होगी, ये T2 में। अभी इसमें क्या है, इसमें G नहीं लगेगा। G क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि G डिनोट करता है जीरेड सिमेट्री को, बट इस वाले में क्या है अनसिमेट्रिकल है, तो इसलिए खाली E और T2, ठीक है। एक जो मेन पॉइंट से याद रखने वाले पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, जो टेट्राहेड्रल है उसमें एक तो क्या होगा E एंड T2, नोट EG एंड T2G, G वाले ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज होगी, इसमें सिर्फ E एंड T2 होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें नीचे आएगा E, ऊपर जाएगा T2, ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कि जो ये स्प्लिटिंग है, ये वाली स्प्लिटिंग है लेस डेल्टा नोट देन
लेस डेल्टा नोट देन ऑक्टाहेड्रल। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डेल्टा नोट वैल्यू थी उस वाले से इसकी हमेशा कम ही रहेगी। और दूसरी बात क्या है, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल है, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ नहीं आके हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, किसी भी टाइप का लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में ही क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के थर्ड लिगेंड T2 में जाएगा, ना कि वापिस से E वाली में आएगा। तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और नीचे E आएगा, ऊपर T2 आएगा। मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है कि टेट्राहेड्रल में इसका अपोजिट हो गया। देखो टेट्राहेड्रल की शेप क्या होगी, सपोज दिस इज मेटल और ये हो गए लिगेंड, यहाँ पर प्रेजेंट है लिगेंड। अब जो ये लिगेंड है ये मेटल है, इसमें जो लिगेंड है ना वो मेटल की साइड कहाँ से आएगा, ऑन इन बिटवीन द एक्सिस। जो लिगेंड है वो आएगा इन बिटवीन एक्सिस, और जो मेटल है इसके जो डी ऑर्बिटल्स है जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, इन बिटवीन द एक्सिस कौन से प्रेजेंट होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। वही नहीं बिटवीन द एक्सिस है और लिगेंड भी इसी डायरेक्शन से आ रहा, तो दोनों एक अगर मान लो इधर है तो, और जो लिगेंड है वो भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से जो ये T2 वाले हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और जबकि जो दूसरे वाले हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस कौन से हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, इन दोनों की एनर्जी हो गई लो। तो इस वजह से ये वाले नीचे आएंगे और स्प्लिट होके T2 की एनर्जी इंक्रीज हो रही तो ये ऊपर जाएंगे। ये वाला इसका रीजन है कि इसमें ऐसे स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।